जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, नवरात्रि का फर्स्ट डे है आज भाई, है ना। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, हम और हमारे फैमिली की ओर से, ठीक है ना। चलिए, तो नवरात्रि का फर्स्ट डे है भाई, स्टार्ट करते हैं आज। वही चैप्टर चल रहा है बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, ठीक है ना। चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है क्या, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है ना। क्लास तो आप लोग जानते ही हैं बबुआ। मैथ कौन सा है? डॉक्टर केसी सिन्हा का, है ना। नवरात्रि का फर्स्ट डे पर पढ़िए भाई, है ना। हम माता रानी का आशीर्वाद लेकर के एग्जाम देने जाइएगा, है ना। अभी से पूजा पाठ कर लीजिए, अभी से पूजा पाठ कर लीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी, ठीक है ना। चलिए, क्या चल रहा है बाबू? टाइप वही है ना, टाइप हमारा 5 ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, 6 तक बताया था, 46 तक, है ना। आज से 47, 48, 49 और 50, ठीक है ना। आज क्लास को ख़त्म करते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इतिरवा सर्वखंड करेंगे आज, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया 47 हमने देखिए क्वेश्चन लिख लिया है, और 48 भी, ठीक है ना। 47 पिछले जैसा ही है, लेकिन 48 से जो भी है इसका रूट चेंज हो गया, देख लीजिए नल में आ गया है, ठीक है ना। उसका कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसमें है वही चीज, बशर्ते पूछने का नजरिया इसका अलग है, ठीक है ना। देखिए क्या है सर, अब कह रहा है कि पर्यटक के कुछ दल ने 1200 रुपया में एक कमरा लिया, कहीं हो गया हुआ घूमने, ठीक है ना। अब कह रहा है उसमें से कि 3 सदस्य कुछ भी देने से असफल है, तो मतलब कि उसमें दे नहीं सकते हैं, उन लोग के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है ना। उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मतलब शून्य है, उन लोग केवल घूमने गए हैं, पैसा उसा लेके नहीं गए हैं। तो बचे कितना भाई? मान लीजिए जितना भी 3 सदस्य नहीं दे रहे, अब बाकी को पैसा देना, ठीक है। अब इसके फलस्वरूप कह रहा है कि जो दूसरे सदस्य बचे उनको 20 रुपया अधिक देना पड़ता है। क्यों? कि जब वो 3 सदस्य पैसा नहीं दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? 1200 रुपया में रूम लिए, 3 सदस्य कुछ भी देने से असफल है, मतलब पैसा नहीं देंगे। तो जितना बचे, मान लीजिए कि 10 है, उसमें से 3 नहीं दिया, तो बचे कितना? 7। तो 7 व्यक्ति को कितना? 20 रुपये अधिक। मान लीजिए कि 100 रुपये लग रहा है, तो मान लीजिए और 20 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 120 रुपये लग रहा है। क्लियर है? यही है, और कुछ कहना इसका कहना नहीं है, बस वही कहना है। अब कह रहा है कि दल में कितने सदस्य थे भाई, तो मान लीजिए कि पर्यटकों में, या पर्यटकों की संख्या डायरेक्ट लिख लीजिए, पर्यटकों की संख्या डायरेक्ट मान लीजिए इज इक्वल x व्यक्ति थे। कितना थे? x। आ रहा समझ में? अब पैसा कितना है? रूम रेंट कितना लग रहा है बाबू? रूम रेंट लिख देते हैं, ठीक है ना। रूम रेंट कितना है? तो 1200 रुपये। कितना है बाबू? 1200। यदि हम संख्या को, कुल को x माना है, और रेंट, रूम रेंट 12 है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? अगर नहीं सब देते तब प्रत्येक का हिस्सा कितना होता बाबू? कितना होता? तो 1200 में जितना है उससे भाग दिया जाता, जितना है। मान लीजिए कि 10 है, तो 12 से बाद 10 में भाग देते, इतना ही रुपया बनता यदि सब देते तो। अब कह रहा है कि 3 सदस्य कुछ भी देने से असफल है, तो लिख लीजिए, लेकिन यहाँ लिखिएगा, लेकिन क्या 3 सदस्य कुछ भी देने से असफल है, लिख दीजिए, ठीक है ना। कुछ भी देने से सफल है, इसलिए शेष कितना बचे?
शेष व्यक्ति जो क्या रेंट देंगे आ रहा समझ में। रेंट देंगे कितना बाबू बचे, एक में से 3 को घट गए, इतना ही व्यक्ति बचे रेंट देने वाले, ठीक है ना। तो अब प्रतिशत, अब इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, तो अब प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब प्रत्येक का हिस्सा बढ़ जाएगा, 1200 में x था, उसमें से 3 घट जाएगा, इतना रुपया हो गया। प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा, अब इतना देना पड़ेगा, 1200 बटा x माइनस 3। आ रहा है कुछ समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है सो देख लीजिए, ठीक है ना, आ रहा है इतना समझ में। अब प्रश्न से कहता है नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पहला ये वाला हिस्सा जो था यानी कि 1200, अभी जो लग रहा है 1200 बटा x माइनस 3, पहले का हिस्सा कितना था बाबू, 1200 बटा x, लेकिन कितना लग रहा है, 20 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, उतना ही में प्लस 20 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ दिए। क्लियर है, आ रहा समझ में। प्रत्येक का हिस्सा कब, जब 3 9 देंगे तब, तो 1200 बटा x माइनस 3, ये बढ़ गया, पैसा तो बढ़ जाएगा ना। तो ये बढ़ा इतना, और कुल पहले लग रहा था 1200 बटा x, जब 3 सब देते तब, लेकिन क्या है कि 3 नहीं दे रहे, तो कै रुपया लग रहा है प्रत्येक का हिस्सा, ये प्रत्येक का हिस्सा है 1200 बटा x में 20 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। क्लियर, अब सॉल्व कर लीजिए बहुत ही आसान तरीका से, इसको अभी साइड ले आ सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी ये उठा को इस साइड ले आइए। तो ये 1200 बटा x माइनस 3 तो ऐसे ही था, ये है 1200 बाई एक्स इज इक्वल 20 उधर ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये एलसीएम ले लीजिएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 से जाएगा x माइनस 3, केवल x तो 1200x, अब 1200 में गुना कर देगा x माइनस 3, चूँकि x कटेगा तो 12x माइनस 3 बचेगा इज इक्वल 20। इसको नीचे ऊपर कुछ नहीं है तो ये है, अब इसमें गुना कर दीजिए बाबू, 1200x माइनस 1200 में 1 से गुना किया तो माइनस 1200, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1200 में 3 से गुना कीजिए, 12 तिया 36 हो जाएगा बाबू। इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ तक क्लियर है, 20/1। ये 1200 से 1200x कट गया, ये 36 है बाबू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 20 में गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x से इज इक्वल 3600, कोई दिक्कत। अब इसमें एक बार और गुना कर लीजिए, 20x स्क्वायर, इसके बाद 20 में 3 से गुना कीजिए, 20 या 60x, इसको अभी साइड ले जाइए तो माइनस 3600 हो जाएगा इज इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे क्या करना है, इसमें से 20 को बाहर कर लीजिए, इसको 20 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, 20 को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर 20 या 60x, ठीक है ना, ये हो जाएगा 180, 18 दूना 36 इज इक्वल 0। 20 को 0 के साइड ले जाइए तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 इज इक्वल 0, चूँकि 20 में 0 से में भाग देगा 20 तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना, गुणनफल कीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा बाबू, है ना, फिर 3 से लगाइए 15 तिया, फिर 3 से फिर 5 तिया, ठीक है ना, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऐसे होगा, ठीक है ना। 12 15 180 होता भी है, ठीक है ना, 12 15 में 12 और 15 में गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। माइनस हमको लाना है तो प्लस में 12 रखेंगे और माइनस को 15 करेंगे, ठीक है, और 180 इज इक्वल 0। अब इसमें क्या करना है, x को बाहर कर लीजिए तो x माइनस 15 हो जाएगा बबुआ, ठीक है ना, कितना, x माइनस 15, माइनस 12 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल 0। 1 माइनस 15 हो जाएगा, 1 प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल 0। इफ लिख लीजिएगा x माइनस 15 इज इक्वल 0, इसलिए x बराबर कितना 15, x माइनस x प्लस 12 इज इक्वल 0, इसलिए x बराबर माइनस 15। माइनस 15 व्यक्तियों की संख्या नहीं हो सकता है बबुआ, तो इसको निगलेक्ट कर दीजिए, इसलिए लिख लीजिएगा पर्यटकों की संख्या कितना बबुआ,
इसलिए पर्यटकों की संख्या इज इक्वल 15। इतना ही थे बाबू। अब इसमें आपको 4 प्रश्न पूछ सकता है, यही क्वेश्चन से 4 कैसे पूछेगा कि पर्यटकों की संख्या, एक तो 15 आ गया। अब इसके बाद पूछेगा कि कुल को कितना पैसा लगेगा अगर तीनों देते तो सब माने यानी कि 15 देते तब कितना लगता कुल। ये आंसर बाबू हम आगे अपने खुद से बता रहे हैं कि क्या आपको हो सकता है कि बोर्ड पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या पूछेगा कि पर्यटकों की संख्या जब सब देते तब कितना पैसा लगता, तो दे लीजिएगा 15 पर्यटकों का हिस्सा जब 15 देते तो कितना लगता है 1200/15। इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है ना। 15 8 20 80 यानी कि 80 रुपये लगते बाबू। कितना लगता है 80 रुपया। अब 15 नहीं दे रहा है यानी कि 12 दे रहे हैं, 3 घटता बाबू, 12 दे रहे हैं ना, 3 तो नहीं दे रहा है। तो 12 पर्यटक पैसा दिए है ना, कितना 12 पर्यटक का हिस्सा कितना हो जाएगा बाबू। आप लोग जानते हैं कि 20 रुपया, इसमें से भी भाग दे सकते हैं या फिर 1200 में इससे भाग दे सकते हैं। 1200/12 इज इक्वल 100 रुपये उसको देना पड़ा। इस तरह से पूछ सकता है। आ रहा समझ में, आपकी मर्जी है। इस हमने बता दिया आपको, ये तो क्वेश्चन था। अब कह रहा कि कितने व्यक्ति नहीं दिए, तो 12 व्यक्ति नहीं दिया। ये भी पूछ सकता है कि कितने व्यक्ति न दिए, कितने पैसे दिए, तो 12 पैसे दिए। और उन्होंने 12 व्यक्ति कितना पैसा दिए, तो 100 रुपये दिया। क्लियर है। इस तरह से आपको पूछ सकता है बोर्ड। एक के चलते हम आपको बता दिए। ये तो पहला था। दूसरा, तीसरा कितने व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति। 4 को 4 तरीका से आपको आंसर पूछ सकता है, इसलिए हमने चारों आपको डिक्लेयर कर दिया। सही है। चलिए अब नेक्स्ट, ये समझना कोई जरूरी नहीं था कि फिर से समझा दें। एक बार देख लीजिए क्या है। अब एक बार देख लीजिए क्या है कि पर्यटकों के दल में 1200 रुपये का रूम लिया। तो हमने कुल व्यक्ति था, पता नहीं था कि कितना था। हमने मान लिया कि पर्यटकों की संख्या X, रूम रेंट लिया 1200 में। तो प्रत्येक का हिस्सा जब पैसा सब देते तब कितना 1200/X होता। लेकिन कह रहा है कि 3 सदस्य कुछ भी देने से सफल रहे, तो शेष कितना बचे, तो X-3, ठीक है ना। अब शेष का व्यक्ति को रेंट देंगे, कितना व्यक्ति देंगे, X-3। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा 1200, पहले से था 1200/X, अब बढ़ गए 1200/X-3 हो गया। अब कह रहा था कि 1200/X जो ये था कितना लग रहा था, 20 रुपया एक्स्ट्रा लगा, जो पैसा नहीं देते तब, तीनों नहीं दिया, इसके चलते उनको 20 रुपया कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये था हिस्सा, ये पहला का हिस्सा, उसमें से कितना, ये पहला वाला हिस्सा है 1200/X में कितना 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, तो हमने जोड़ दिया। अभी इसको इस साइड ले जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या, 3x² - 3x - 180 इज इक्वल 0। इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि से हल करके x का वैल्यू कितना 15, पर्यटकों की संख्या 15। इस तरह से अभी आपको पूछ सकता है, जो हमने अभी समझाया आपको, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न का कहना चेंज हो गया है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एक नियम का आपको एक नियम वाला अगर याद है, 5वीं क्लास में पढ़े होंगे, ये बन जाएगा आसानी से, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि 1 रुपए में कुछ सामान मिलता है, कुछ सामान मिलता है, पता नहीं कि कितना मिलता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक कितना रुपया, प्रत्येक का भाग कितना हो जाएगा बबुआ, तो कुछ सामान जो है, मान लीजिए कि 1 सामान मिल रहा है, कुछ का 1 सब लिख दीजिए, 1 सामान मिलता है, 1 रुपया में 1 सामान, तो प्रत्येक कितना भाग हो जाएगा, कितना बाबू 1 सामान, तो प्रत्येक का हिस्सा 1/X हो जाएगा। क्योंकि जितना में मिलता है उसे, जितना सामान रहता है उसे भाग देना होता है। क्लियर है। ये चीज याद होगा आपको, आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ रहा समझ में। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि 2 नल है भाई, और एक साथ अगर हौज को भरते हैं तो 5-6 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हौज तो अब खत्म हो गया, अब सेंटेक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि सेंटेक्स ही है, तो 2 नल है और एक ही नल को दोनों सेंटेक्स में डाल दिया गया, तो 6 मिनट में उन लोग भर देते हैं, ठीक है ना। समरसेबुल जो जिसको बोलते हैं पानी वाला नल,
ठीक है ना। यदि एक नल दूसरे नल से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल अलग अलग कितने समय देरी में उसको नल को भर देंगे, सिंटेक्स को भर देंगे। क्या करेंगे सब देखिए। अब देख लीजिए ज़्यादा कोई खास इसमें है नहीं। मान लीजिए, मान लेंगे कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, चूंकि आगे जो बड़ा होगा वो कम समय लेगा, छोटा होगा ज़्यादा लेगा, इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। या फिर एक नल या दूसरा नल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए, पहला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, इस तरह से मान लीजिए कि x मिनट में दिया तो x मिनट में कर लेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा नल जो कह रहा है, इसलिए दूसरे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, यही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कितना हुआ बबुआ, इससे 5 मिनट अधिक लेता है, इतना मिनट हो गया, ये भी मिनट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में आ रहा है। चलिए तो अब यहाँ लिखिए 9, क्या 1 मिनट में लिख लीजिएगा, 1 मिनट में क्या पहला नल द्वारा भरा गया भाग कितना होगा बबुआ, 1/x भाग भरेगा। अभी हम आपको बताए थे, ठीक है। अब दूसरे नल द्वारा कितना, 1 मिनट में, पढ़िएगा ध्यान से, दूसरे नल द्वारा, ना तो लिख भी सकते हैं 1 मिनट में भरा गया भाग इज इक्वल 1/x + 5, इतना ही भरा गया। क्लियर है। तो अब कह रहा है, तो देन लिखिए 1 मिनट में क्या दोनों नल द्वारा भरा गया भाग कितना हो जाएगा बबुआ, दोनों का जोड़ दीजिए, 1/x + 1/x + 5, इतना ही भरेंगे दोनों। आ रहा समझ में। अब कह रहा है, सो देखिएगा ध्यान से, दोनों नल 6 मिनट में, कितना 6 मिनट में हौज को भरते हैं, हौज को कितना 6 मिनट में भर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए दोनों नल द्वारा भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा बाबू। लेकिन ये प्रश्न से कहा था, ये प्रश्न से कह रहा था कि दोनों नल 6 मिनट में हौज को भरते हैं, इसलिए दोनों नल द्वारा भरा गया भाग कितना, 1/6 आया। लेकिन हमारा कितना है बबुआ, इतना आया है। प्रश्न से लिख लीजिए 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल 1/6। कोई दिक्कत। चलिए आगे इसको सोल्व किए देते हैं, आप सोल्व कर भी ले सकते हैं, बहुत आसान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो x + 5 + x इज इक्वल 1/6। आप इसको चाहें तो ये हो जाएगा 2x + 5, और ये गुना कर लें तो x² + 5x इज इक्वल कितना, 1/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा बाबू, ये हो जाएगा x² + 5x, ऐसे ही रह जाएगा। इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 6 दूना 12 और 6 5 30। कोई दिक्कत। चलिए दिक्कत नहीं है ना, हमने डायरेक्ट 6 से इसमें गुना की दिया, 6 दूना 12 और 6 5 30, ठीक है। चलिए अब इसको उठा के इधर ले आइए बाबू, क्या हो जाएगा, x² + 5x - 12x - 30 इज इक्वल 0। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है। चलिए आगे अब इसको सोल्व करिए देते हैं। अब इसको एक बार और लिख लीजिए, एक बार और लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, x² - 7x
-30 इज इक्वल 0। देख लीजिए 5x में से 12x घटेगा तो बचेगा कितना, केवल 7x। आगे देखिए इसको आप गुणनखंड कर लीजिए, 10 तियां 30 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, इज इक्वल 0। x को बाहर कर लीजिए, x -10 हो जाएगा, प्लस 3 को बाहर कर लीजिए तो x -10 इज इक्वल 0। x -10 और x + 3 इज इक्वल 0। इफ लिख लीजिएगा x -10 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल 10 मिनट, यह लिखने लायक है बबुआ। और x + 3, इसलिए x बराबर -3 जो होगा ये इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x यानी कि ये हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा, इसलिए या अतः लिख लीजिएगा, अतः क्या पहला नल था ना, पहला नल द्वारा क्या लगा समय लिख लीजिए कितना, 10 मिनट, ठीक ना बबुआ। और दूसरे नल लिख लीजिएगा, दूसरे नल द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा बाबू, 10 + 5 यानी कि 15 मिनट। हिंदी लिख देते हैं, एगो अंग्रेजी एगो हिंदी, चाहिए इसको हम हिंदी लिख देते हैं बाबू, मिनट, ताकि अंग्रेजी में उतना हम भावा तो है नहीं। ये हुआ आंसर हमारा। एक नल 10 मिनट में भरेगा, दूसरा नल 15 मिनट में भरेगा, कोई दिक्कत। देखिए हमने किया गया है कि पहले नल द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय 1 मिनट हमने मान लिया, चूंकि मिनट में ही दिया था, ठीक है। और दूसरे नल द्वारा भरे में 5 मिनट एक्स्ट्रा लेता है तो x + 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा था कि 1 मिनट में, ये चूंकि का हिसाब है बबुआ, 1 मिनट में पहले नल द्वारा भरा गया कुल भाग कितना हो जाएगा बाबू, 1/x भाग, ठीक है। दूसरे नल द्वारा 1 मिनट में भरा गया टाइम कितना हो जाएगा, 1/x + 5, चूंकि उसका भाग समय लग रहा था 1x + 5, ठीक है। अब कह रहा था कि 1 मिनट में दोनों द्वारा 1 मिनट में इतना जब भर सकते हैं तो दोनों 1 मिनट में चालू कर दे तो इतना भर देगा, 1/x + 1/x + 5 दोनों जोड़ दिए। लेकिन कहा था कि दोनों नल 6 मिनट में भर देते हैं, तो दोनों नल द्वारा भरा गया भाग कितना था, 1/6 था, जो दोनों मिलके भरे थे, ठीक है ना। अब प्रश्न से कह रहा था कि प्रश्न से कह रहा था वही चीज, 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल कितना, 6 मिनट। तो 6 को मिनट को भाग में चेंज कर दिए। अब ये चीज याद रखिएगा, मिनट को जब भाग में या घंटा को भाग में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ये समझ लीजिएगा। ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, इतना दूर से आप नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट इसको, ये जो आया हमारा भाग 1/x + 1/x + 5, उसको डायरेक्ट जितना मिनट में दिया है तो मिनट में, घंटा दिया है तो घंटा में। मान लीजिए कि अगर 5 घंटा दिया रहता तो 1/5 हो जाता, या अगर इस तरह से रहता कि 6.1/2 यानी कि 6.5 घंटा, तो इसको क्या कर दे कि 6 दूना 12 और 1 13/2 हो जाता है। इसको उसका भाग कितना है, 2/13 हो जाता, इसका व्युत्क्रम हो जाता भाग, ठीक है। समय का व्युत्क्रम हो जाता है भाग, क्लियर है। कभी भी ये चीज याद रखिएगा, चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही कह रहा है कि 2 नल एक साथ हौज को 2.8/11 मिनट लेते हैं, ठीक है ना। कितना, 2.8/11। एक नल दूसरे नल के भरने में 1 मिनट अधिक समय लेता है, उसमें था 5, इसमें है 1, बात है बराबर। तो बता कि कितने, बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है ना। इस तरह से ही कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही से, ठीक है ना। अब 50 कह रहा था कि 2 नल एक साथ को 3.1/13 मिनट में भर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। 11 दूना 22, ये जो था देखिएगा ध्यान से, ये 2.8/11 जो था, 11 दूना 22 और 8 30 हो जाएगा, बटा इतना मिनट है बउआ, तो इसको भाग में चेंज कीजिएगा तो 11/30 हो जाएगा। यहाँ 11/30 लिखिएगा, क्लियर। अब दूसरा मैं कह रहा था कि 3.1/13, 3.1/13 है बाबू, तो 3.1/13 को ऐसे ही पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, 1/13, 33 40 हो,
40 मिनट लग रहा है, इसका भाग जो होगा बबुआ 13/40 हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? बाकी सेम कंडीशन है, उसमें था 5:49 में है 1 मिनट अधिक, और 50 में 3 मिनट अधिक है। क्लियर है? समझ गए बात के? चलिए, तो आज हो गया भाई इतिरेवा सर्वखंडे, ठीक ना। संस्कृत थोड़ा सा लिख देते हैं, हमको संस्कृत तो उतना ही आता है ना। आज हो गया इंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। बंद कर देते हैं आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए, आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल है ना, नवरात्रि का दूसरा दिन, कल से आपको बताएंगे क्या चीज बबुआ, वही एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। एपी बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम तो बताएंगे, ठीक है ना। कल एपी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, नेक्स्ट दिन एपी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? और पढ़िएगा मन लगा के, ठीक है ना। पढ़िएगा मन लगा के। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हम और हमारे फैमिली की ओर से, ठीक है ना। आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।